हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9, पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी। गाइस, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से हम सभी चैप्टर्स का ट्रांसलेशन और उसकी एक्सरसाइज आप तक इजी वे में पहुंचा सके। ओके, नाउ वी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। The 18th century in India was marked by many political upheavals। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम 18वीं सदी के राजनीतिक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि द 18th सेंचुरी इन इंडिया वाज मार्क्ड बाय मैनी पॉलिटिकल अपहेवल्स। भारत में 18वीं शताब्दी कई राजनीतिक उथल पुथल से चिन्हित थी। After the death of Aurangzeb in 1707 AD, India was divided into many smaller states. Let's study about it. 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, और इस चैप्टर में हम उन सभी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश के जो अंतिम शासक है उसके बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, अ सुल्तान नेम्ड बहादुर शाह came to the Mughal throne and established peaceful relationship with the Rajput and Maratha kingdoms। मुगल वंश के अंतिम शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह नाम का एक सुल्तान मुगल सिंहासन पर आया और उसने राजपूत और मराठा राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। किसने किए थे औरंगजेब के बाद में? बहादुर शाह नाम के सुल्तान ने। However, he plotted inheritance war between the Marathas also in his time after the death of Guru Gobind Singh. Sikh Sardar Banda Bahadur revolted against the Mughal Empire। हालांकि उसने मराठों के बीच उत्तराधिकार युद्ध की भी साजिश रची थी। अपने समय में गुरु गोविंद मनीन सिंह की मृत्यु सिख सरदार बंदा बहादुर ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। जब गुरु गोविंद मनीन सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद एक सिख सरदार थे बंदा बहादुर, उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह इन 1712 AD, जहांदार शाह केम टू द थ्रोन। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। In 1713 AD, he was overthrown by Farrukhsiyar. At this time, two brothers known as Sayyid brother dominated the empire. They removed Farrukhsiyar from the throne and made Muhammad Shah the king। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जब जहांदर शाह गद्दी पर बैठा, उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं 1713 AD की। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार ने उन्हें उखाड़ फेंका। इस समय सैयद भाइयों के नाम से जाने वाले दो भाई साम्राज्य पर हावी थे। उन्होंने फर्रुखसियार को सिंहासन से हटा दिया और मोहम्मद शाह को राजा बना दिया। फर्रुखसियार को जो है उन्होंने गद्दी से हटा दिया। उसके बाद में मोहम्मद शाह करके किसी को राजा बना के गद्दी पे बिठाया गया। ही रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने काफ़ी समय तक शासन किया। ड्यूरिंग हिज टाइम नादिर शाह ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया इन 1739 AD, who gave a heavy blow to the Mughal Empire. Shah Alam II, who came to the throne in 1759 AD, was defeated by the Britishers in the Battle of Buxar and made a pensioner of the company। फिर जो ये मोहम्मद शाह था, इसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। अपने समय के दौरान ईरान के नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। ड्यूरिंग हिज टाइम नादिर शाह ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया इन 1739 AD। 1739 में नादिर शाह ने जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिसने मुगल साम्राज्य को भारी झटका दिया। शाह आलम द्वितीय जो 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया।
और उसे पेंशन भोगी बना दिया गया कंपनी का। कंपनी ने क्या किया, फिर उसको पेंशन भोगी बना दिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बंगाल के बारे में। मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान established an independent state in बंगाल। फिर हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन 1757 एडी सिराजुद्दौला बिकेम अ नवाब ऑफ बंगाल। फिर 1757 में सिराजुद्दौला वो बंगाल के नवाब बने। द बैटल ऑफ प्लासी, अब यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1757 एडी। अब जो ये नवाब थे, नवाब और जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध हुआ था 1757 एडी में। विद द विक्ट्री ऑफ दिस बैटल द ब्रिटिशर्स एक्वायर्ड द 24 परगनास। अब इस लड़ाई की जीत के साथ अंग्रेजों ने 24 परगना पर कब्जा कर लिया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जफर वॉज डिथॉन्ड एंड मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। अब इस युद्ध के बाद में जो मीर जफर था, उन्हें यहाँ के शासन पे से हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। ही फॉट द बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है बक्सर का युद्ध लड़ा विद द हेल्प ऑफ नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर बट वॉज डिफीटेड। उन्होंने नवाब के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो हार गए। दिस ब्रॉट एन एंड टू द नवाब रूल इन बंगाल, और इसी के साथ बंगाल में नवाब शासन का अंत हो गया। द विक्ट्री ऑफ दिस वाज एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। और बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई। अब हम पढ़ेंगे राजपूत स्टेट्स के बारे में। सी हियर, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जयपुर वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे पावरफुल स्टेट बन गया था जयपुर। राजा सवाई जय सिंह वॉज एफिशिएंट स्टेटमैन, रिफॉर्मर, जूरिस्ट एंड साइंस लवर। जो राजा सवाई जय सिंह कुशल राजनेता थे, सुधारक थे, न्यायवेद थे और विज्ञान के प्रेमी भी थे। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। वे एक महान खगोल शास्त्री भी थे। ही सेट अप मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज इन दिल्ली। उन्होंने जयपुर की स्थापना की। इसके बाद में वो एक बहुत बड़े अच्छे खगोल शास्त्री थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में आधुनिक वेधशालाएं भी स्थापित की। ही सेटअप मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एंड मथुरा, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन में उन्होंने किसकी स्थापना की? आधुनिक वेधशालाओं की स्थापना की। अदर इम्पोर्टेंट राजपूत स्टेट वर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी एंड सिरोही। और इसके अलावा जयपुर के अलावा जो दूसरे राजपूत राज्य थे, महत्वपूर्ण राजपूत राज्य, वे थे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी और सिरोही। फिर इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिख एम्पायर के बारे में। अभी हमने राजपूत स्टेट के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिख एम्पायर के बारे में। गुरु नानक फाउंडेड सिखिज्म इन 15th सेंचुरी। जो 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने कब की थी? 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में। Sikhism is associated with the Guru tradition in which the 10th Guru were born. सिख धर्म गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। सिख धर्म जो है, सिखिज्म इज एसोसिएट विद द गुरु ट्रेडिशन, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें 10वें गुरुओं का जन्म हुआ था। द 10th गुरु
गुरु गोविंद सिंह यूनाइटेड द सिख एंड एस्टैब्लिश द सिख स्टेट। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एकजुट किया, एक साथ किया और सिख राज्य की स्थापना की। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर स्टेज a fierce revolt against the Mughal Empire. The Sikhs were divided into 12 groups. गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह किया। सिखों को 12 समूहों में विभाजित कर दिया गया। रंजीत सिंह, अ पावरफुल लीडर ऑफ सुकर चकिया क्लैन, डेवलप्ड द सिख एम्पायर। सुखर चकिया कबीले के एक शक्तिशाली नेता रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विकास किया। ही कॉन्क्वर्ड लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान एंड एस्टैब्लिश अ वास्ट टेरिटरी ऑफ द सिख एम्पायर। उन्होंने लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को जीता। अमृतसर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान और सिख साम्राज्य का एक विशाल क्षेत्र स्थापित किया और लाहौर के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। ही कॉन्क्वर्ड लाहौर, उन्होंने लाहौर को जीता। फिर अमृतसर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान में लाहौर जो सिख साम्राज्य है उसकी स्थापना की। हिज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द यूरोपियन जनरल एंड सोल्जर्स। ही मेड हिज आर्मी अ मॉडर्न as the armies of Europe. In Lahore, he set up a cannon factory. He was religiously liberal. However, after his death, the Britishers annexed the Sikh Empire in 1849 AD. उनकी सेना में यूरोपीय सेनापति और सैनिक शामिल थे। उसने अपनी सेना को यूरोप की सेनाओं की तरह आधुनिक बनाया। लाहौर में उन्होंने कैनन फैक्ट्री की स्थापना की। वे धार्मिक रूप से उदार थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर यहाँ इसी के साथ सिख एम्पायर फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। छत्रपति शिवाजी इज एट द फोरफ्रंट of the great ruler of 17th century. Shivaji created an independent state by troubling the Sultan of Bijapur, the Mughal Emperor Aurangzeb and the Portuguese, etc. 17वीं शताब्दी मराठा साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। 17वीं सदी के महान शासकों में छत्रपति शिवाजी सबसे आगे थे। जब भी मराठा साम्राज्य का नाम आता है तो हमें सबसे पहले छत्रपति शिवाजी की ही याद आती है। शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान, मुगल सम्राट औरंगजेब और पुर्तगाली आदि को परेशान करके स्वतंत्र राज्य बनाया था, जिसकी बात हमने इस पैराग्राफ में की है। शिवाजी क्रिएटेड अ इंडिपेंडेंट स्टेट। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य बनाया था बाय ट्रबलिंग द सुल्तान ऑफ बीजापुर। किस किस को परेशान करके बनाया था उन्होंने स्वतंत्र राज्य? सुल्तान ऑफ बीजापुर, द मुगल एम्परर औरंगजेब एंड द पुर्तगालीज। जो पुर्तगाली थे, औरंगजेब था, बीजापुर के सुल्तान, सबको परेशान करके शिवाजी ने अपना खुद का एक स्वतंत्र राज्य बनाया। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसी के साथ में। अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी की लीडरशिप में मराठा अडॉप्टेड गोरिल्ला वेलफेयर इन द साउथ। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध को अपनाया। छत्रपति शिवाजी का जब भी नाम आता है तो गुरिल्ला युद्ध सबको सबसे पहले याद आ जाता है। छत्रपति शिवाजी जब भी लड़ाई करते थे तो उनकी युद्ध की पद्धति थी जिसका नाम था गोरिल्ला पद्धति, गोरिल्ला वेलफेयर। ही एस्टैब्लिश्ड एन एफिशिएंट, सिस्टमैटिक एंड डेमोक्रेटिक रेजिमी फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इन उपलब्धियों के साथ शिवाजी एक नेक चरित्र और उदार नीतियाँ भी शामिल थी। आफ्टर छत्रपति शिवाजी के बाद में शिवाजी ग्रैंडसन साहूजी वॉज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी के बाद शिवाजी के जो पोते थे साहूजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था।
औरंगजेब ने क्या किया था, जो ये शिवाजी के ग्रैंडसन है साहूजी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द औरंगजेब ने उनको साहूजी को कैद कर लिया था। आफ्टर 1707 एडी व्हेन साहूजी वॉज रिलीज्ड एन इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट बिटवीन हिम एंड हिज ऑन्ट ताराबाई। पेशवा बालाजी विश्वनाथ associated with Sahuji helped him in his conquest. Peshwa practice began in the Maratha kingdom from his टाइम। अभी हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब शिवाजी के बाद में उनके पोते आए तो उनके पोते को औरंगजेब ने क्या किया, कैद कर लिया। 1707 ईस्वी के बाद जब साहू जी को रिहा किया गया तो उनकी चाची ताराबाई के बीच एक विरासत का संघर्ष छिड़ गया। साहू जी से जुड़े पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने उनकी विजय में उनकी मदद की। उनके समय से ही मराठा साम्राज्य में पेशवा प्रथा शुरू हो गई। साहू जी की मदद किसने की थी? उनके समय में जो पेशवा थे उन्होंने साहू जी की मदद की थी और तभी से वहाँ पे पेशवा प्रथा चालू हो गई। बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा। सबसे पहले पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। He developed Maratha kingdom and took all the powers in his hand. उसने मराठा साम्राज्य का विकास किया और सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली। In 1720 AD when he died, 1720 ईस्वी में जब वो मर गए, his son बाजीराव फर्स्ट became the पेशवा। तो बाजीराव प्रथम जो है उनके बेटे जो थे बालाजी विश्वनाथ के, बाजीराव प्रथम, वो वहाँ के पेशवा बने। He was a skilled warrior and a shrewd politician. ये जो बाजीराव प्रथम पेशवा बने वो एक कुशल योद्धा और एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। He merged many Mughal territories into the Maratha Empire and expanded Maratha state. उन्होंने काफ़ी सारे मुग़ल जो राज्य थे उनको हराया और उसे मराठा साम्राज्य में मराठा राज्यों में मिक्स कर दिया, मिला लिया मुग़ल राज्यों को। ही कॉन्क्वेड मालवा, उन्होंने मालवा जीता। गुजरात एंड बुंदेलखंड, गुजरात और बुंदेलखंड भी जीते। किसने? बाजीराव प्रथम ने। नॉट ओनली दिस, ही डिफीटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑल्सो। और यही नहीं, उन्होंने जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनको भी हराया। ही ट्रांसफॉर्म्ड महाराष्ट्र इनटू अ ग्रेट मराठा एम्पायर। और फिर उन्होंने महाराष्ट्र को एक महान मराठा साम्राज्य बनाया। आफ्टर हिज डेथ, फिर बाजीराव प्रथम की डेथ के बाद 1740 AD में ही सन बालाजी बाजीराव बिकेम द पेशवा। इनके बाद में जो बालाजी बाजीराव है वो पेशवा बने। ही अचीव विक्ट्रीज फ्रॉम बंगाल टू मैसूर। 1740 में जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई तो 1740 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। उसने बंगाल से मैसूर तक जीत हासिल की। ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में मराठा साम्राज्य के बारे में, राजपूत साम्राज्य के बारे में, सिख साम्राज्य के बारे में। अब हम इसकी लास्ट जो ये 3 लाइन्स है इसको फिनिश करते हैं। तो इसमें आपको पता चलेगा, ईरान्स अहमद शाह अब्दाली इन्वेंटेड इंडिया इन 1761 AD। 1761 ईस्वी में ईरान के अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। मराठा साम्राज्य के बाद की बात है ये। देखिए, अहमद शाह अब्दाली, ईरान के जो अहमद शाह अब्दाली थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1761 में। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। जो तीसरा पानीपत का युद्ध है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। इन द विच मराठाज वर डिफीटेड, और इसके अंदर मराठा हार गए। बाजीराव डाइड आफ्टर हियरिंग द ट्रॉमेटिक न्यूज़। और जब वो हार गए तो ये समाचार जब उन्हें मिला तो इस समाचार को सुनकर के बालाजी बाजीराव इस सदमे से मर गए। दिस वॉर वीकेंड द मराठाज, और इस युद्ध के बाद मराठाओं का पतन हो गया।
मराठाओं को इस युद्ध ने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप द ब्रिटिश पावर रोज इन इंडिया। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इस चैप्टर में आप 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएगी, 3 इम्पोर्टेंट युद्ध के नाम बताए गए हैं। अब वो युद्ध के नाम फाइंड करिएगा। एक तो इसमें है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और ये पानीपत का युद्ध। इसको आप अच्छी से लर्न कर लीजिएगा, कौन सी जो सेंचुरी में ये लड़े गए थे, इनका सन कौन सा था और किस किस के बीच में लड़े गए थे। क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आज ही नहीं, लाइफ टाइम जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो ये 3 युद्धों के बारे में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हो सके जितना इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। तब तक इस चैप्टर को आप पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन करिए, समझिए और अपने फ्रेंड्स को भी समझाइए। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको इजी तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।